प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मुस्लिम समाज के नौजवानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, यानी हम अपने दीनी तालीम से भी जुड़े और आधुनिक शिक्षा से भी जुड़े। उस सोच को हमारी योगी सरकार ने हमेशा आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। समाजवादी लोग आएंगे तो मदरसों को मॉडर्नाइज करने का काम और उनको सुविधा देने का काम होगा पढ़ाई को लेकर के। देश के सबसे बड़े सूबे में मदरसे पर सियासत का नया संस्करण है। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता यूपी सरकार पर मुस्लिम बच्चों के तालीम सेंटर में हस्तक्षेप कर उसकी तबाही की पटकथा लिखने का इल्जाम लगा रहे हैं, तो योगी के मंत्री प्रधानमंत्री के कंप्यूटर और कुरान वाली थ्योरी को नई ऊंचाई पर ले जाने का दावा कर रहे हैं। मदरसों पर सियासत के बीच लोग ये जानना चाहते हैं कि योगी राज में मदरसों की असली स्थिति क्या है। क्या योगी सरकार मदरसा खत्म करना चाहती है या योगी राज में मदरसे मॉडर्न बनाए जा रहे हैं? सियासी धुरी पर खड़े इन सवालों की हम पड़ताल करने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची लखनऊ के इरम मदरसा में, जहां एक साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश में मदरसे कितने बदले हैं, इन 7 सालों में क्या बदलाव आया है, ऐसे ही बदलाव को दिखाने के लिए इस वक्त हम लखनऊ के इरम एक मदरसा है वहां पहुंचे हुए हैं। और आज जो है अब्दुल कलाम आजाद के बर्थ एनिवर्सरी पर यहाँ पे एक साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है। आप देख सकते हैं तमाम जो बच्चे हैं वो एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये एक मदरसा है और मदरसे में ये साइंस का एग्जीबिशन है, जहाँ पे तमाम जो बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं उन्होंने यहाँ पे साइंस का जो है मॉडल्स जो है वो प्रेजेंट किया है। इरम मदरसे में लगे इस प्रदर्शनी में कोई सौर मंडल बनाकर लाया था, किसी ने बायोलॉजिकल सिस्टम को कागज पर उकेरा था। ग्लोब, मिसाइल, कंप्यूटर, टेलीस्कोप सरीखे तमाम साइंटिफिक सजा कर रखे हुए थे। आपने भी क्या बनाया? This is a solar system. This is sun and around us planet Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn. ठीक है। कैसी पढ़ाई होती है मदरसों को लेके? बहुत माइंडसेट लोगों का भी पढ़ाई ठीक नहीं होती, बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता, साइंस नहीं पढ़ाया जाता। आप लोगों को कुछ सारे सभी पढ़ाए जाते हैं? ऑल सब्जेक्ट। ताकि मदरसे में बदलाव हो रहे हैं, अच्छी पढ़ाइयाँ हो रही हैं? यस सर, अच्छे से हो रही है। पढ़ाई अच्छी होती है? यस सर, बहुत अच्छी। क्या बनाया हुआ है? किडनी, वर्किंग ऑफ किडनी, फंक्शनिंग ऑफ किडनी ना? यस सर। ये प्रदर्शन पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की 9वीं पुण्यतिथि पर लगाई गई थी। लिहाजा मदरसे की ये बच्चे मिसाइल मैन की तरह मिसाइल मॉडल बनाकर लाई थी अपने आत्मविश्वास को दिखाने के लिए। ये क्या है आपका और क्या मैसेज देना चाहते हैं? मिसाइल वर्किंग मॉडल है ये हमारा। ये हमको दिखा रहा है हाउ मिसाइल्स वर्क। मिसाइल इज अ वेरी पावरफुल एक्सप्लोडेड वेपन दैट कैन बी सेंट long distances through the air and its intended। अद्भुत है, मदरसों के आधुनिक होने जाने का सबूत भी है ये। टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर विनोद मिश्रा ने बच्चियों से पूछ लिया कैसी पढ़ाई चल रही है योगी राज में, तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। आपके स्कूल में जहां आप पढ़ते हो उसको लेके बहुत सारे माइंडसेट है कि पढ़ाई ठीक ठाक नहीं होती, अब आपको लगता है अच्छी व्यवस्था हुई, पढ़ाई हो रही है? जी, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। सारी फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल हैं, कंप्यूटर सारे लैब भी यहाँ हैं, केमिस्ट्री लैब भी आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे से टीचर्स डेली आते हैं, क्लासेस भी लेते हैं हम लोगों की। और हम लोग को जब कॉन्सेप्ट समझ में भी नहीं आता वो बाद में भी समझ। ठीक होती है पढ़ाई? जी, बदलाव हुआ है कुछ पढ़ाई में? जी, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ के टीचर का बच्चों को एक्सप्लेनेशन नहीं भी समझ आती है तो 10 बार समझाने को तैयार रहती है कि बच्चे को अच्छे से समझ। एक तरफ अलग अलग मदरसों में पढ़ने वाली लड़कियां अपने साइंटिफिक मॉडल के साथ खड़ी थी, तो दूसरी ओर लड़के भी थे जो अपने सपनों को कागजी आकार देने के बाद उसे लेकर इस प्रदर्शनी में पहुंचे थे, जो कंप्यूटर और कुरान वाली थ्योरी को प्रूव करने में बेहिसाब मेहनत कर रहे हैं। ये बदलाव दिखाई देगा जो बात कहते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, आपको यहाँ दिखाई देगा। कहाँ से आप लोग, कहाँ से हो? क्या नाम आपका? मोहम्मद ईशान। ईशान, आप कहाँ पढ़ते हो? हम दारुल उलूम फारूकिया काकोरी लखनऊ। अच्छा, आपने क्या बनाया अभी? जी, मैंने ये चार्ट बनाया। चार्ट्स बनाए आपने? जी। आपके यहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता है आपकी मदरसे में? हमारे यहाँ इंग्लिश, मैथ, हिंदी सारे सभी पढ़ाए जाते हैं? जी। तो आपको लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है तालीम में, जो पहले तालीम मिलती थी उससे चेंजेस हैं? यस। क्या बदलाव है इन चेंज में? अब
कंप्यूटर है, कंप्यूटर की तालीम है, इसके अलावा हिंदी की तालीम है और दुनिया की दीगर जो उलूम हैं उनके लिए दुनिया में कामयाब होने के लिए और दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मौके फराहम हैं, जिससे हम इंग्लिश के साथ साथ और अपनी उर्दू तालीम के साथ साथ अरबी तालीम के साथ साथ कुरान और हदीस के साथ साथ इस दुनिया में भी आगे बढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं और सीना बसाना खड़े होकर सबके सामने हम बात कर सकते हैं। जाहिर है कि प्रदर्शनी में कतारों में सजा कर रखी गई ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, ये मदरसों में हो रहे बदलाव का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के ख्वाब के आधुनिक होने जाने का सबूत है। सिस्टम है जो बदलाव आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ बदलाव आया आपके मदरसों में? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। अब क्या पढ़ते हो आप लोग? हम लोग आलिम सेकेंड ईयर में हैं। जी। तो क्या पढ़ाई जाती है आपको? क्या पढ़ाया जाता है? साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एवरीथिंग। तो जो दीनी तालीम दी जाती है उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं? जी जी। भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे या बदलाव हुआ है कुछ? बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? साइंस, मैथ, इंग्लिश ये सब पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। होती थी मगर अब खुसूसियत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है मदरसे पे। साइंस को भी और बाकी सब्जेक्ट्स को भी ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। जी। मदरसों में पढ़ने वाले ये बच्चे इतने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, उतने ही इन्हें पढ़ाने वाले वो बता रहे हैं कि मदरसों के इन बच्चों के पीछे के आत्मविश्वास की असली वजह क्या है। अब जनरल सब्जेक्ट पर इन बच्चों को जब मेहनत की गई तो उसका नतीजा ये निकल करके आया। अब ये हमारे बच्चे कंप्यूटर साइंस सारी चीज़ों पर तवज्जो देते हैं और जिसका नतीजा आपके सामने है कि बच्चों ने बना करके मेहनत करके आपके सामने वो चीज़ पेश भी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार से हम कहेंगे कि इसको और खूबसूरत और मॉडर्न बनाने के लिए अगर मदरसों की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए तो मेरे ख्याल से ये बच्चे हिंदुस्तान के लिए वो खूबसूरत तस्वीर पेश कर सकते हैं जैसे कि APJ अब्दुल कलाम साहब ने एक तस्वीर पेश की है। जिस प्रदर्शनी में टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची थी, मदरसों के आधुनिकीकरण और वहां के बच्चों के आसमानी आकार लेते सपनों को जानने के लिए वहां पर यूपी सरकार के मंत्री भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि सरकार किस तरह से मदरसों के पक्ष में खड़ी है। अच्छे साइंस के प्रोजेक्ट यहाँ हम सबने देखे और किस तरीके से कितने अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया। ये बताता है कि मुस्लिम समाज को जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जरूरत थी उसको हम धरातल पे डिलीवर कर रहे हैं। ईमानदारी से इनके जो सपने हैं, इन सपनों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है और अपनी जिम्मेदारी को हम बखूबी निभा रहे हैं। योगी सरकार के हालिया फैसलों ने इन बच्चों के सपनों को नई उड़ान दी है। योगी सरकार में मदरसों में PG BEd टीचर्स को 12,000 रुपए मानदेय दिया गया है। कंप्यूटर लैब के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत हुआ है। मदरसों में कंप्यूटर दिए गए हैं। मदरसों में बुक बैंक, साइंस और मैथ किट दिए गए हैं। धार्मिक शिक्षा के साथ NCERT सिलेबस भी पढ़ाने का ऐलान हो चुका है। मदरसे के शिक्षकों को ट्रेनिंग देने की तैयारी है। मदरसा छात्रों के लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था है। डिजिटल लिटरेसी को सिलेबस में शामिल करने की योजना और AI और कोडिंग सिखाने की भी तैयारी है। इसका असर भी दिखने लगा है। मजहबी तालीम से इतर जब मदरसे में विज्ञान की दखल बढ़ी है तो वहाँ पढ़ने वाले इन बच्चों के ख्वाब ने भी आसमानी आकार लेना शुरू कर दिया है। अरीबा फातिमा। अरीबा, आप क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहती हो। आप मदरसे में पढ़ती हो, ये कौन सा इरम मॉडल कॉलेज है? जी। आपको लगता है कि जो एजुकेशन मिल रही है इन मदरसों में वो इस लायक है कि आप डॉक्टर बन पाएंगे? जी। ऐसी एजुकेशन मिल रही है? आपको ऐसी एजुकेशन मिल रही है इन मदरसों में कि आप जो बनना चाहती, क्या बनना चाहती हैं? सर डॉक्टर। डॉक्टर आप बनना चाहती हैं, तो आपको लगता है कि एजुकेशन मिल रहा है जो आप डॉक्टर बन पाएंगे? यस सर, बिल्कुल श्योर। भैया, आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। अभी तो आपको लगता है बन जाओगे? जो पढ़ाई हो रही है ठीक ठाक पढ़ाई हो रही है? जी सर। आपका क्या भैया? इंजीनियर बनना चाहते हो? तो जो पढ़ाई हो रही है आपकी स्कूलों में, जो मदरसों में, उससे लगता है कि आपके जो सपने हैं पूरे पाएंगे? बन पाएंगे। एजुकेशन मिल रही है आपको लगता है कि ये एजुकेशन ऐसी है कि आप डॉक्टर बन पाएंगे? जी, इसके बाद अगर दूसरे कोई मदरसे में जाएंगे तो आपको क्या बनना भैया? डॉक्टर आपको ही बनना है। तो एजुकेशन उस लायक मिल पा रही है इसमें? बहुत अच्छी। ये बच्चे जो डॉक्टर इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, इनका मानना है कि वो एजुकेशन इनको उन मदरसों में अब मिल पा रही है जिसकी वजह से इनके सपने जो है वो पूरे हो सकते हैं। अब जरा समझिए यूपी में इस वक्त कितने मदरसे हैं। उत्तर प्रदेश में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें से 560 सरकारी सहायता प्राप्त हैं और 8,400 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। लेकिन योगी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता को लगता है कि मदरसों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। यूपी में मदरसों को बंद करने की महीन साजिश रची जा रही है। मदरसों में पढ़ाई अच्छी हो और अपने
जो उनका बोर्ड है उसके हिसाब से जो उनकी व्यवस्था थी उस पे सरकार को बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और सरकार इसलिए हस्तक्षेप कर रही है मदरसों पे क्योंकि उन्हें बोर्ड का और परसेप्शन बनाना है। समाजवादी लोग आएंगे तो मदरसों को मॉडर्नाइज करने का काम और उनको सुविधा देने का काम होगा पढ़ाई को लेकर के। अखिलेश यादव ने मदरसों में हस्तक्षेप की बात क्यों की, उसे समझिए। 26 जून को सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया था जिसके मुताबिक प्रदेश भर में संचालित सभी गैर मान्यता प्राप्त 4204 मदरसों में पंजीकृत छात्रों का दाखिला बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में किया जाएगा। यूपी के तमाम मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया था। अखिलेश यादव इसे ही मदरसा बोर्ड में हस्तक्षेप बता रहे हैं, लेकिन योगी के मंत्री इसे खाटी सियासी बयान कहकर कुछ यूं पलटवार कर रहे हैं। 12 से 17 तक अगर समाजवादी पार्टी का शासनकाल था उत्तर प्रदेश में, तब उन्होंने मदरसों के लिए कुछ क्यों नहीं किया? तब उन्हें मदरसों की याद क्यों नहीं आई? तब उन्हें मुस्लिम नौजवानों की याद क्यों नहीं आई? समाजवादी पार्टी केवल और केवल हम मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखती है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी सरकार इनके सपनों के, जो इनके हौसलों के उड़ान को एक नई जो है आकाश देने के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें, यूपी में मदरसों को लेकर सियासत काफी पुरानी है। योगी सरकार ने उन मदरसों पर सख्त कार्रवाई की है जो अवैध रूप से चलते रहे। कुछ मदरसों पर तो हवाला के जरिए उगाही का आरोप भी लगा था। इसी साल मार्च में एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में बनी एसआईटी ने 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी। जांच में खुलासा हुआ था कि मदरसों की रकम हवाला नेटवर्क के जरिए आए। हवाला के पैसों से धड़ल्ले से मदरसों का निर्माण किया गया। इसके बाद योगी सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी, मगर दूसरी ओर जो वैध मदरसे हैं, जो सरकारी मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें सरकार मदद कर रही है। वहाँ की पढ़ाई, वहाँ के बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ विज्ञान पर भी फोकस कर रहे हैं और मॉडर्न होते मदरसों का परिणाम इस प्रदर्शनी में परिलक्षित हो रहा है। तो बच्चे हैं, इन बच्चों के अंदर भी अब्दुल कलाम आजाद बनने की क्षमता है। इनको बेहतर व्यवस्थाएं मिले तो और भी बेहतर ये हो सकते हैं। और इसीलिए आज जब अब्दुल कलाम आजाद की डेथ एनिवर्सरी है, उस मौके पर यहाँ पे एक साइंस एग्जीबिशन लगाया गया और कोशिश की जा रही है कि जो बदलाव मदरसों में आया है उसे देश के सामने रखा जा सके। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ।